डियर ऑल, इट्स अ जॉय अगेन टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू। हम कुछ क्वालिटीज़ का जिक्र करने लग रहे हैं कि एक अच्छे कैंडिडेट के अंदर ऑफिसरशिप में जाना हो तो एसएसबी में किस तरीके की अप्रोचेस हमारी होनी चाहिए, किस तरीके की वैल्यूज़ पर्सपेक्टिव्स उसके होने चाहिए। आज एक और हम वैल्यू को जिक्र करना चाहेंगे, एंड दिस वैल्यू हैपन्स टू बी सबऑर्डिनेटशिप। नाउ हम किसी भी बुक को उठा करके देखें, हम कहीं ना कहीं नेट के ऊपर जा करके लीडरशिप के बारे में हम पढ़ने लगे, everybody feels that, oh, I should be such a great leader. Everybody wants to become a leader. But what is the essence of leadership? The essence of leadership happens to be this word, able subordinateship. जब आप अच्छे सबॉर्डिनेट बनने के लिए तैयार हो जाते हो तो समय जैसे जैसे बीतता जाएगा आप सीखते जाएंगे, तो आप एक एबल लीडर तो बन जाएंगे। हमें बल्कि ये मानना है कि लीडरशिप के बारे में तो भूल ही जाओ, देयर इज नथिंग लाइक लीडरशिप। देन व्हाट रिमेन्स इज गुड सबऑर्डिनेटशिप। क्या आप एक अच्छे सबऑर्डिनेट हो? इफ यू आर अ गुड सबऑर्डिनेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनएविटेबली यू आर गोइंग टू बिकम अ ग्रेट लीडर। कई बार सवाल आते हैं इस तरीके के कि तुम्हें situations में पूछा जाता है। These situations they can be asked by the psychologist in the category of situation reaction test, or these situations can also be put to you by the interviewer. मान लो इंटरव्यूअर आपसे इस तरीके की बात करता है कि आपके सीनियर किसी फैसले को लेने लग रहे हैं और आपको लगता है कि यह फैसला सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? हम डिफेंस के बारे में सोचें। See, we need to understand another psychological fact. अगर ढेर सारे व्यक्ति बैठे हों और एंड जस्ट टू हॉग द लाइमलाइट, अपने नंबर बनाने के लिए अगर मैं विरोध करता हूं, देन आई एम नॉट गोइंग टू बी रिस्पेक्टेड। एक बार तो आप पूछ सकते हैं एक जेन्युइनिटी में कि सर आई फील दैट इफ वी टेक this kind of an approach, perhaps it's going to be slightly better than us, but of course you happen to be the best judge. मान लो आपने हल्की सी बात ग्रुप में कही, समझ में आता है। इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा, आपने कहा कि मैंने ग्रुप के अंदर सवाल भी पूछ लिया अपने सीनियर से। फिर इंटरव्यूअर ने कहा योर सीनियर इज नॉट रेडी टू गो बाय व्हाट यू से, एंड यू आर कन्विंस्ड, आपको ठीक लगता है कि जो आप कह रहे हो वह ठीक है। फिर क्या करोगे? दोबारा ग्रुप में सवाल पूछना धृष्टता, अहंकार, एरोगेंस को दिखाता है। हमें क्या करना चाहिए? जब सारे चले गए हैं या जब मैंने स्पेशली अपने सीनियर से टाइम लिया है, तब मैं दोबारा उन्हें जाकर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं। मैं कहूं सर, आई थिंक आई वॉज नॉट क्लियर एनफ एंड आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर माई पॉइंट ऑफ व्यू। इन माई ओपिनियन ऐसा सा विचार है, अपना विचार दोबारा से बताएं। इंटरव्यूअर फिर कहता है तुम्हारे सीनियर ने कहा कि तुम गलत कहने लग रहे हो और अपनी बात पर अभी भी तुम्हारे सीनियर अडिग है, आप क्या करेंगे? अगला जवाब होना चाहिए सर आई विल डू एंड ओबे वॉट एवर माई सीनियर टेल्स मी। यह रिस्पेक्ट होनी सीनियर के लिए। इस बात को समझना, एक ऊंची पहाड़ी है, मान लो हमें वैष्णो देवी पर जाना है, मैं चलने लग रहा हूं, सीनियर तेज हैं, सीनियर मुझसे आगे चले गए हैं, सीनियर पहाड़ की चोटी पर चले गए हैं और मैं अभी अर्धकुंवारी पर आधे रास्ते के अंदर हूं। मैं आधे रास्ते पर जो भी कुछ बोलूंगा मैं अपने सीमित ज्ञान से बोलूंगा। पहाड़ी की चोटी से मेरे सीनियर को परिस्थितियां मुझसे बेहतर दिखती हैं और अपनी बात तो मैं उन्हें उन तक पहुंचा सकता हूं ताकि कोई बात अगर उनके फोकस से हट गई हो तो फोकस करवा सकता हूं उनका ध्यान, अपने सीनियर का ध्यान अपनी बात की तरफ, पर करूंगा वही जो मेरे सीनियर मुझे कहते हैं। जब हम इस ईमानदारी की सबऑर्डिनेटशिप के साथ चलते हैं, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी ऑल एंड अप बिकमिंग ग्रेट लीडर्स एंड मार्वलस लीडर्स। थैंक यू एवर सो मच।